वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम लोग मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि हमारे राशि चक्र की तीसरी प्रमुख राशि है, अर्थात 12 राशियों के चक्र में मेष राशि, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि का स्थान है। मिथुन राशि इनका जो चिन्ह है, जैसा कि मैं हर राशि के बारे में आपको बताता हूँ कि जब जन्म के समय जब बालक अपने माता के गर्भ से बाहर आता है, उस समय उस पल यदि पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को यदि एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो एक आकृति उत्पन्न होती है। उस आकृति को ही हम लोग उस राशि का आकृति भी मानते हैं। तो उस आकृति का जैसा रूप होता है, वैसा ही बहुत कुछ मिलता जुलता स्वभाव भी उस राशि का होता है। जैसा कि मिथुन राशि की जो आकृति है वो एक स्त्री पुरुष के रूप में है, जो एक उमंग से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थोड़े घूमते हुए और प्रतीत होते हैं। मैं उनकी जो चिन्ह है वो वीडियो में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इस राशि का स्वभाव होता है और गुण होता है, इन बातों के लिए चर्चा करने के पहले जो कुछ मूल तत्व हैं वो मैं आप लोगों से बता दूं। ये राशि वायु राशि है। साथ ही साथ इस राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, अर्थात बुध की 2 राशियां हैं, जिसमें से प्रथम राशि मिथुन राशि है। और बुध की ये राशि होने के कारण ये राशि काफी प्रिय राशियों में से एक होती है। अर्थात पूरे जो ग्रह मंडल में सारी राशियां हैं और सारे ग्रह नक्षत्र हैं, उनमें से यदि कहा जाए तो चंद्र को छोड़कर, और पूर्णतः चंद्र को भी नहीं पर चंद्र को छोड़कर बाकी सभी के प्रिय बुध है। अर्थात पूरे सौर्य मंडल और पूरे ग्रह और नक्षत्रों में जो सबसे छोटे ग्रह हैं वो बुध हैं। जिस प्रकार परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य होता है वो सबको प्रिय होता है और सब उससे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार बुध से सारे ग्रह नक्षत्र या तो सम है या फिर मित्र है। थोड़ी बहुत शत्रुता चंद्रमा से मानी जाती है, उसका एक अलग कारण है, एक उसके पीछे पौराणिक कथा और साथ ही साथ हमारे वेदों में उसका अलग तरह से जिक्र है, जिसके बारे में हम लोग और कभी बात करेंगे। लेकिन उन कारणों से ही चंद्र को छोड़कर बाकी सारी ग्रह नक्षत्र के प्रिय बुध हैं। उसी प्रकार इस राशि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। लोगों के बीच उन्हें घुलना मिलना बहुत अच्छा लगता है। लोग भी उनसे घुल मिलकर बातें कर बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोगों के बारे में बता रहा हूँ, कुछ दुस्वभाव के हुए तो बात अलग है, अन्यथा ज़्यादातर लोग उनसे मिलना जुलना पसंद करते हैं। ये काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, साथ ही साथ काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी तेज बुद्धि के जातक होते हैं। ये इनके गुण हैं और इनमें कई कलाओं का अर्थात कई सारे गुणों का एक साथ समावेश होता है। अर्थात ये एक ही समय पर कई कार्यों को एक साथ करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात यदि वो एक व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके साथ साथ और कई व्यवसायों में भी वो निपुणतापूर्वक
उतर सकते हैं और वो हर तरह से सफल भी हो सकते हैं, बशर्ते कि ग्रह नक्षत्रों का उनको साथ मिले, अर्थात उनके जो लग्न के स्वामी बुध हैं उनका साथ मिले, बृहस्पति का उन्हें साथ मिले, शुक्र का साथ मिले और शनि का साथ मिले, मंगल का साथ मिले। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ग्रह नक्षत्रों का कृपा उन पर जरूरी है, लेकिन ये गुण इनमें होते हैं। हाँ, अगर किसी कारण से ये भूल हो जाए, अर्थात कहीं ये किसी गलत ग्रह नक्षत्र के प्रभाव में आने के कारण कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक कार्य को करते हैं और उसे पूर्ण करने के पहले ही दूसरे कार्य में कूद जाते हैं, जिसके कारण इन्हें कई बार असफलता का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपके कर्म मजबूत हैं और आपके जातकों का यदि धर्म मजबूत है तो वो निश्चय ही सफल होते हैं। कर्म और धर्म से बोलने का तात्पर्य ये है कि उन्हें धार्मिक और सात्विक होना चाहिए। हालांकि ये लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन क्योंकि ये द्विस्वभाव के मालिक हैं, अर्थात में एक ही समय पे दो गुण पाया जाता है, दो स्वभाव के मालिक हैं। कभी कभी तो इतने मधुर, इतने मीठे और इतने मीठे वचन से बात करेंगे आपसे, इतना प्रेम आप पर उमड़ाएंगे कि आप सोचेंगे कि इनसे बड़ा प्रिय करने वाला तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ यदि इनके मन की बात ना हो और कई एगो पर अगर इन्हें क्रोध आ जाए तो वो क्रोध भी इतना तीव्र होगा कि आपको लगेगा कि इससे बड़ा क्रोधी भी कोई नहीं है। तो ऐसे दो स्वभाव के इनके अंदर सम्मिलित होता है और ये इनका स्वभाव है, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। ये एक सच्चे प्रेमी होते हैं। ये बहुत ही प्रेम, यदि किसी से संबंध बनाते हैं तो वो एक सच्चे टूट के प्रेम करने वाला व्यक्ति होते हैं, ये स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन बात ये आती है कि ये जिस तरह का प्रेम करते हैं वो सामने वाले से भी उसी प्रकार का प्रेम चाहते हैं। लेकिन यदि इन्हें उस तरह का प्रेम नहीं मिलता है तो ये बहुत भटकते रहते हैं। अर्थात एक प्रेम संबंध में गए, वहाँ से प्रेम संबंध टूटा, दूसरे प्रेम संबंध में गए, फिर वहाँ टूटा, तीसरा प्रेम संबंध में गए, वहाँ टूटा। यानी इनके कई सारे प्रेम प्रसंग होते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये बाय कैरेक्टर खराब होते हैं। हाँ, इनके मन का जो जिस हिसाब से ये प्रेम करते हैं उसी तरह का प्रेम करने वाला व्यक्ति यदि उसे मिल जाए तो फिर इनसे बड़ा वफादार और इनसे बड़ा डिवोटी जो अपने प्रेम संबंध के प्रति हो कोई दूसरा हो भी नहीं सकता है। ये इनका एक विशेष गुण है। लेकिन ऐसा नहीं मिलने के कारण ये भटकते रहते हैं। हालांकि जब इनका विवाह होता है और यदि वो सही राशि में हो, अर्थात इनके लिए विवाह के लिए सबसे शुभ राशि जो होती है वो होती है धनु राशि। और भी जितनी राशियां हैं सभी अच्छी राशियां हैं, मकर और कन्या कुछ राशियों को छोड़कर, जिनके बारे में मैं आगे विवाह सेक्शन में डिस्कस करूंगा। तो यदि ऐसी राशि से इनका विवाह हो जाए और इन्हें जो पार्टनर है वो ऐसा मिल जाए कि ये उनके लिए उसी तरह का प्रेम करें जैसा वो उनसे करते हैं, तो फिर इनसे ज़्यादा वफादार भी कोई नहीं होता है। चलिए, ये बात हुई प्रेम संबंध की। दूसरे, ये काफ़ी शौकीन होते हैं, अर्थात अच्छी जगहों पर रहना, अच्छा जगह खाना खाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, अच्छे मॉल में जाना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद आती हैं। साथ ही साथ इन्हें घूमना फिरना काफ़ी पसंद है, क्योंकि एक पहलू ये भी है कि बुध की जो ये मिथुन राशि है, इसी में कई एक सारे शास्त्रों में ये राहु की उच्च राशि भी मानी गई है। और राहु यदि इन पर प्रसन्न रहे तो इन पर धन्य धान्य की कमी तो होती नहीं है। साथ ही साथ इन्हें सैर सपाटा भी बहुत होता रहता है। परंतु यदि आप सिर्फ इस पे ही
फोकस करेंगे और अपने कार्य पे फोकस नहीं करेंगे, अर्थात आपको मेडिटेशन करना चाहिए और आपको अपने कार्य पे फोकस करने के लिए और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो लोगों को करनी चाहिए। वो मैं विशेष रूप से यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, वो कुंडली देखने के उपरांत ही अलग अलग जातकों पे अलग अलग प्रभाव देखा जा सकता है। तो यदि वैसे लोगों का फोकस अपने काम पर रहे और समय अनुसार सैर सपाटा करे तो वो उनके लाइफ को बहुत इंजॉयबल बनाता है। ये खुद भी इंजॉय करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को इंजॉय करते हैं, अपने परिवार को इंजॉय कराते हैं, अपने दोस्तों को इंजॉय कराते हैं, अर्थात इनके साथ रहने वाले लोग खुश रहते हैं। बस शर्त है कि इन्हें आप किसी भी तरह से मानसिक पीड़ा ना दें, अर्थात इनके मन को ना दिखाएं, क्योंकि ये दुस्वभाव के मालिक हैं। तुरंत ही जितना प्रेम आप पर बरस रहा होता है, यदि इनमें आपके प्रति घृणा आ जाए तो उतना ही आपके प्रति क्रोध भी इनमें उत्पन्न हो जाता है। ये एक ही समय पर जिस तरह से दो काम कर सकते हैं, वैसे ही एक ही समय पर ये बहुत सारी क्रियाओं को भी एक साथ करने की क्षमता रखते हैं। ये गुण इनमें विशेष रूप से है। साथ ही साथ ये थोड़े से आलसी भी होते हैं, अर्थात यदि इनको आलस आ जाए तो ये पूरे दिन बेड पे सोए सोए भी बिता सकते हैं। ये एक दुर्गुण होता है इनके अंदर। और अगर थोड़े से पीड़ित हों इनके शुभ नक्षत्र और ग्रह, तो ये एक काम को बिना पूरा किए दूसरे काम में चले ही जाते हैं, जैसा मैंने कहा, जिसके कारण इन्हें सफलता में थोड़ी दिक्कत आती है। हालांकि इनका जो शुभ अंक है वो मूल्यांक 5 है, तो उसी मूल्यांक के हिसाब से इनके जो वर्ष होते हैं, अर्थात 14 वर्ष हो गए, 23 हो गए, इसी तरह से जो मूल्यांक में बढ़ते हुए क्रम में जो और भी वर्ष उनके जीवन में आते रहते हैं, ये वर्ष उनके लिए काफ़ी शुभ होते हैं और उसी वर्ष में इनकी तरक्की भी होती है। ज़्यादातर लोग 22 से लेकर 28 वर्ष की आयु के बीच में एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाते हैं, और यदि वो समय पार हो गया तो 32 से लेकर 36 के बीच में ये स्टेबल हो जाते हैं। साथ ही आप जो इस राशि के जातक होते हैं उनमें एक और बहुत बड़ा गुण होता है। वो गुण ये है कि आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपकी तेज बुद्धि के कारण आप प्रखर और काफी सटीक काम करने के जो क्षमता है उसको उजागर कर लेते हैं। साथ ही साथ शुभ रंग के बारे में भी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इनके लिए शुभ रंग जो होता है वो हरा होता है, नीला होता है, ऑरेंज होता है, पीला होता है। इन रंगों के कपड़े को आप लोगों को जब भी आप किसी शुभ कार्य में जाएं तो प्रयोग करना चाहिए। बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन, रविवार का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ होता है। सोमवार का दिन थोड़ा सा कष्टदायी कभी कभी किसी किसी जातक की कुंडली में होता है, क्योंकि मैंने जैसा पहले आपको बताया कि सब ग्रहों को छोड़कर चंद्रमा के साथ थोड़ा सा द्वंद्व इस राशि के जातकों को प्राप्त होता है। उसके भी कई उपाय होते हैं। खैर, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में जितना भी मिथुन राशि के बारे में जाना, आगे की वीडियो में उनके विवाह के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, उनके नौकरी के बारे में और भी कई तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।